संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 9:30 बज गए हैं और विवेक ने कहा है जब तक आप चाहें तब तक, लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है जब तक आप बैठे रहोगे तब तक। और मुझे ये उम्मीद है कि 2-3 घंटे तो आप बैठ ही सकते हो। मेरे स्वागत में बजाइए, क्योंकि अभी तक जब आप पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव की बात शिवाजी पार्क के मंदिर में हुई है, तो जितने लोग यहाँ हैं ये वो लोग हैं जो इस पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए समर्पित हैं। ये वही लोग हैं। बाकी लोग जो असमर्पित हैं वे तो हैं ही नहीं। तो लोग कम नहीं हैं, मूल्यवान लोग हैं। इसलिए जब आप अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हो तो रात को 11-12 बज जाए क्या फर्क पड़ता है। अगर रामलीला होती इसी जगह तो 12 बजते कि नहीं। तो फिर अभी जल्दी क्यों है यार। ये माइक पहले ठीक था भाई, जैसा पहले था ना नंदू, चेंज मत करो। हाँ, तो इसलिए आप चिंता ना करें, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट विषय को लेके आया हूं और आप लोगों को देख के मैं थोड़ा सा उसे ट्विस्ट भी करना चाहता हूं, चेंज करना चाहता हूं आपको देख के। तो बैठ जाओ आप बिल्कुल शांति से। पीछे वाले जितने हैं वो अंदर आ जाएं और आवाज ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो विषय है आज का, ये अमूल्य मनुष्य का पर्पज प्रोसेस क्या है, पर्पज क्या है और इसकी प्रायोरिटी क्या होगी। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि पर्पज क्या है, क्यों मिला है मनुष्य भव और अब इसका करना क्या है। इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी मुश्किल से मिला है, ये तो आपको पता है, और नहीं पता होगा तो कभी किसी दूसरे सेशन में हम बात करेंगे कितनी मुश्किल से मिला है। लेकिन ये मिल तो गया। 6 महीना और 8 समय में 608 जीव निकलते हैं नगोद से। हम उन 608 में हैं। आदित्य जी हम निकल आए, आपको कीमत पता नहीं है। ये जो पीछे बच्चे आवाज कर रहे हैं इनको रोक लो थोड़ी देर, बच्चों को चुप करा लो जरा, और जिनके बच्चे चुप ना हो वे बाहर चले जाएं, वरना दूसरे को विघ्न ना बने वो लोग। मेहरबानी करके माता जी चुप करा लो बच्चे को। इनकी बहू ने सास के साथ बच्चे भेज दिए कि कोई काम धाम नहीं है, तुम पंचकर्म प्रतिष्ठा हो रही है तुम चले जाओ। तो बेचारी सासू जी बच्चों को लेके और आ गई, और बहू आराम से टीवी सीरियल देख रही होगी। 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम 608 में हैं। ये छोटी बात है कि हम 608 में हैं। कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि हम 608 में हैं। हम हमारा 90% काम तो हो गया कि हम मनुष्य भव में आ गए। लेकिन दुर्भाग्य तब होगा कि जो 608 मोक्ष जाते हैं उसमें हमारा नंबर ना हो और उसकी जगह हम निगोद में चले जाएं। विकास समझ में आ रही है बात? ये बात सुनते हुए रोंगटे खड़े नहीं हो रहे हैं? सौधर्मेंद्र, मनीष, क्या कहा मैंने? कितना बड़ा काम विपिन जी हो गया। हम वो 608 में से निकल के आ गए। मैं से 80% कहूं, 90% कहूं, 99% कहूं, वो हिसाब आप लगा लेना। दुर्भाग्य होगा कि अब 608 जो मोक्ष जाने वाले हैं उनमें हम ना जाएं। क्यों मिला है मनुष्य भव? काय के लिए मिला है? विवेक क्यों मिला है? पैदा हुए, पढ़े लिखे, काम धंधा किया, रुपए कमाए, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, थोड़े झगड़े मगड़े हो गए,
फिर बच्चों के बच्चे हो गए, फिर उनको संभाल लिया, फिर 4 आदमी आए और उठा के ले गए। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, खत्म। सुदीप जरा दिखाना एक वीडियो, देखो जरा। आपको नहीं लगता कि हम भी कहीं इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं? ये मैंने कोई 1 मिनट में जन्म से लेके मरने तक की सारी कहानी समझा दी। बेटा थोड़ा मॉनिटर तेज करना। जन्म से लेके मरने तक की सारी कहानी समझा दी। ये 1 मिनट की जिंदगी हमारी जितनी दिखी ना इस वीडियो में, उतनी हमारी पूजी 60, 70, 80 साल की जिंदगी है। इसके अलावा क्या है? जब जन्म होता है और जब आदमी मर जाता है, तो जितनी परेशानियां हैं, जितने स्ट्रेस हैं, जितने तनाव है, जितनी तकलीफें हैं, ये सब पता है कितनी सी हैं? कि जब हम मरते हैं और हमारी फोटो लगती है और नीचे लिखा जाता है जन्म तिथि और बीच में डैश होता है और उसके बाद लिखा होता है पुण्यतिथि। जन्म और मरने की तारीख के बीच में जो छोटा सा डैश होता है ना, डैश इतना सा, हमारी जिंदगी की सारी परेशानियां सब उतनी सी हैं। सारी परेशानियां। क्योंकि जिस दिन शमशान घाट में हमें आग लग जाती है, उस दिन सारी परेशानियां सब कुछ खत्म। और हमारी जिंदगी सिर्फ इसलिए है, मनुष्य इसलिए मिला है प्रमोद जी। उठे, पढ़े लिखे, कमाया खाया, संकलेश प्रणाम किए, आकुलता की, कमाए लुटाया और उसके बाद खत्म। पता नहीं है क्या पर्पज है मनुष्य भव का। आज ये नक्की करना होगा आज की शाम के मनुष्य भव मिला क्यों है, पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है मनुष्य भव का। हम जैसे कुछ लोग आयोजन करने में व्यस्त हो गए हैं और आप जैसे कुछ लोग उन आयोजन का आनंद लेने में व्यस्त हो गए हो, और दोनों ही अपने पर्पज को पूरा नहीं कर रहे हैं। क्या पर्पज है? और कुछ समझदार लोग हम में से ही धर्म करने लग गए हैं बिना पर्पज निश्चित किए, और बेधर्म के नाम पर प्रोसेस में उलझ गए हैं। क्या मतलब? मनोज जी क्या कर रहे हैं वे? रात को मत खाओ, जमीगंध मत खाओ, रोज मंदिर जाओ, पंच कल्याणक हो तो उसमें चले जाओ, कोई धार्मिक शिविर हो तो उसमें चले जाओ। ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में उलझ गए, लेकिन बिना ये सोचे और बिना ये निश्चित किए कि पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। और बच्चे जितने हमारे बच्चे हैं वे सारे धर्म से विमुख हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको पर्पज निश्चित हमने नहीं किया और हमने उनको प्रोसेस में उलझा दिया। मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं? आदित्य जी क्या कह रहा हूं? आपने अपने बच्चे से कभी पूछा बेटा मनुष्य भव का पर्पज क्या है, क्यों आए हो मनुष्य भव में? हमने नक्की नहीं किया बच्चे से क्या पूछें, और फिर बच्चे से कह दिया मंदिर जा। वो एक पूछता है मंदिर क्यों जाना है? आपको ही नहीं पता क्यों जाना है, सब जाते हैं इसलिए जा। मेरी मां कहती थी इसलिए जा। नहीं जाएगा तो पड़ोसी क्या कहेंगे इसलिए जा। नहीं जाएगा तो दादाजी क्या कहेंगे इसलिए जा। नहीं जाएगा तो धर्म तो सबको करना चाहिए ना, इसलिए जा।
क्यों राजेश जी बताओ, क्यों जाओ? बच्चे को हमने प्रोसेस में तो उलझा दिया बज्रसेन जी, इसलिए अब कहां है बच्चे? यहां जितने दिखाई दे रहे हैं ना नौजवान, ये सब तोड़ में सिद्धांत महाविद्यालय के विद्वान दिखाई दे रहे हैं बस। और कोई दो चार ऐसे हो, यार इतनी कमजोर ताली बजाओगे तुम, और दो चार जो विद्यालय के हमारे शास्त्रीय विद्वान नहीं होंगे, वे किसी कारणवश पढ़ने नहीं गए होंगे, पर उनकी प्रवृत्ति तो वही वाली है, वे भी हमारे खाते में ही है। वरना मुझे बताओ ना, क्यों क्यों करे वो धर्म का काम? क्यों करे? क्यों जाए वो मंदिर? हमने ना उससे पूछा, ना हमें पता है, ना हमने उसके साथ डिस्कस किया, और फिर जबरदस्ती करके जो लगाते वो मंदिर चला भी जाता है। तो क्या होता है, आपकी आंख फिरती है, वो जाना बंद कर देता है, और फिर हम कहते हैं बच्चों में संस्कार नहीं है, बच्चों में रुचि नहीं है। पर ये नक्की नहीं किया कि करना क्यों है। तो आज की शाम ये नक्की करना होगा, इस मनुष्य भव का क्या पर्पज है। ये पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव का क्या पर्पज है? नक्की था क्या नहीं सब? यार मंदिर बनाना है, भगवान की प्रतिष्ठा करनी है। अब किसी के मन में ये होगा कि प्रतिष्ठा हो जाएगी शिवाजी पार्क का नाम हो जाएगा, किसी के मन में होगा कि प्रतिष्ठा हो जाएगी तो थोड़ा सा मंदिर का फंड बन जाएगा, किसी के मन में होगा प्रतिष्ठा हो जाएगी तो हमारे बच्ची अष्ट देवी बन जाएगी, कोई के मन में होगा प्रतिष्ठा हो जाएगी तो हम राजा बन जाएंगे। सोचना किसके मन में क्या था मुझे पता नहीं है, पर कुछ ना कुछ किसी के मन में तो होगा कि यार बहुत दिन से प्रोग्राम नहीं किए ना, एक प्रोग्राम तो होना ही चाहिए दिल्ली में मुक्तु समाज का। काय में निपट गए, काय में गुरुदेव श्री कह के थक गए कि पंच कल्याण सम्यक दर्शन में निमित्त होता है। दिल पे हाथ रख के बताना, किसी को याद आई क्या ये बात कि समय दर्शन में निमित्त हो जाएगा, इसलिए मुझे पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव करना है। इस प्रतिष्ठा का पर्पज भी नक्की नहीं हुआ शायद। तो मनुष्य भव का कैसे होगा पूनम जी बताओ? और आज मैं पर्पज नक्की करके जाऊंगा, खबरदार कोई आदमी यहां से उठा रात को 12 बजे के पहले तो क्या करोगे? घर जाके क्या कर लोगे जो रोज करते हो? आज नया क्या हो जाएगा? और आज थोड़ी रात को देर भी हो जाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा? और नया कौन सा काम करना है? कल तो संडे है ना, कल संडे है, फिर तो रात को 2 बजाएंगे आज। मेरी मेरी कैपेसिटी बहुत बड़ी है, मैं 12-12 घंटे लगातार बोल सकता हूं 3 दिन तक। तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। और या तो तुम पहले कह देना हमारा पर्पज नक्की हो गया तो जल्दी छोड़ दूंगा, और अगर जब तक बोलोगे नहीं एक एक आदमी तब तक मैं बोलता रहूंगा। आदित्य जी नक्की करो, क्या विवेक, पर्पज क्या है? वो पता है मैं किन से कह रहा हूं? जो ये बात प्रेम से सुन रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं जो पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव में आए हैं। अगर मैं इस हॉल के बाहर बात करूंगा तो मैं उनसे भी पूछूंगा तुम्हारा पर्पज क्या है, तो कोई कहेगा पैसे कमाना है, कोई कहेगा धनवान बनना है, कोई कहता है नाम कमाना है, कोई कहता है कि मुझे करोड़पति बनना है, कोई कहता है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है। कुछ तो है। और हम लोग ऐसे हैं कि ये जो मैंने बोला ये तो हम बोल सकते नहीं। बोल सकते हो क्या मनीष? और जो असली होना चाहिए उस पर नजर नहीं है, और हम बीच में लटके पड़े हैं। तो नक्की करो ना, क्यों मिला है मनुष्य भव? और आज की रात 4 प्रश्न आपको अपने आप से करने हैं, 4 प्रश्न जो हमारे भाई मनीष ने जिसकी शुरुआत की थी पहले प्रवचन में।
कौन हूं मैं? और मैं उत्तर नहीं दूंगा आज, उत्तर तो आपको ढूंढने पड़ेंगे, और आप ढूंढ लोगे अगर प्रश्न क्रिएट हो गए तो। कौन हूं मैं? दूसरा प्रश्न, मैं कहां से आया हूं? कहीं से तो आया होऊंगा, ऐसा तो है नहीं किसी कान में से निकल गया, ऐसा तो है नहीं कि आसमान से टपक गया। और अगर मैं कहीं से आया हूं ना, तो कहीं जाऊंगा कि नहीं? तो कहां जाऊंगा भाई साहब, कहां जाऊंगा? सोचा है कहां जाएंगे? सोचने की फुर्सत नहीं मिली सर, सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? बोलो भैया, नीरज, कहां जाएंगे? तुमने ये तो नक्की कर लिया होगा कि मैंने शिविर किया तो कितने लोग आए, कितने ने रजिस्ट्रेशन करे थे, कितने चले गए, कितने पंडित आए, पर मनुष्य भव के बारे में इतना एनालिसिस किया क्या? और चौथा प्रश्न ये है कि मनुष्य भव क्यों मिला है? और ये चार प्रश्न आज की रात, इनका उत्तर ढूंढना पड़ेगा आपको। मैं प्रश्न क्रिएट करूंगा, उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि उत्तर तो आप ढूंढ लोगे, मुझे पता है। तकलीफ तो है कि प्रश्न उत्पन्न नहीं होते, प्रश्न क्रिएट नहीं हो रहे हैं। ये दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि क्या है, क्या पर्पज है। समय सार कलश 127, 126, 126 में आचार्य रामचंद्र देव ने लिखा है कि इस शब्द बहुत बढ़िया शब्द है विपिन जी, उग्र अभ्यास करना होगा। किसके लिए, किसके लिए करना पड़ेगा उग्र अभ्यास? उग्र, उग्र, उग्र अभ्यास करना होगा। किसके लिए? कि तुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि तेरा पर्पज क्या है मनुष्य भव का। और पर्पज पता है कैसे नक्की होगा? पर्पज नक्की होगा कि तेरी जरूरत क्या है, तेरी आवश्यकता क्या है, तेरी नीड क्या है, तेरी तेरी तेरा पेनफुल रीजन क्या है, दर्द किस बात का है। जब इतनी सारी चीजें मिल जाती हैं तो उनसे एक शब्द में कहते हैं कि तेरा ड्रीम क्या है। मामा, ये जो ड्रीम शब्द है ना, ये हमने आज तक ये सोच रखा है, मैं थॉट थॉट बदलना चाहता हूं थोड़ी सी। हमने सोच रखा है कि जब हम सपने की बात करते हैं, हम ड्रीम की बात करते हैं, तो ये सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीजों को प्राप्त करने का मतलब ड्रीम होता है। हम समझते हैं कि भोग की वस्तुओं को प्राप्त करने का मतलब ड्रीम है। हम समझते हैं कि संयोगों को प्राप्त करने का मतलब ड्रीम है। नहीं, ड्रीम का मतलब होता है लक्ष्य, आवश्यकता, जरूरत। ड्रीम का मतलब होता है कि मुझे क्या अचीव करना है, मेरा उद्देश्य, वो भी तो ड्रीम है। मैं पूछता हूं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति एक ड्रीम है कि नहीं? मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ये आपका रीजन है कि नहीं, आपके लक्ष्य है कि नहीं, ये क्यों प्राप्त करना है? क्योंकि संसार में दुख है और मुझे इन दुखों से मुक्ति चाहिए, इसलिए मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना ही मेरा लक्ष्य है। ये हो सकता है कि नहीं? सम्यक दर्शन की प्राप्ति एक ड्रीम हो सकता है कि नहीं? और जब वो ड्रीम पता है कब पैदा होता है? जैसे मैं कहता हूं कि कोई भी ड्रीम अगर अचीव करना है तो पेनफुल ड्रीम होना चाहिए। और पेनफुल ड्रीम का मतलब यह है कि वो कितना चुभ रहा है, कितना दर्द हो रहा है, कितनी तकलीफ है, तब वो आप उसे अचीव करोगे। तो संसार में अगर पेन होगा, संसार में अगर दर्द होगा, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय उतना उग्र करेगा। नहीं समझ में आया? ऐसे समझ में आ जाता तो हम उछल पड़ते, समझ आ जाती तो ताली बजती, समझ आ जाती ना तो आवाज निकलती मुंह में से। मैं ऐसे ठंडे ठंडे नहीं करना है मेरे को।
क्या कहा मैंने, दोबारा बोलूं? क्या कहा, बोलो भाई सुदीप, क्या कहा, बोलो। नहीं समझ में आया, दोबारा बोलूं? ड्रीम का मतलब क्या होता है? ड्रीम का मतलब होता है लक्ष्य। ड्रीम का मतलब होता है आवश्यकता, जरूरत। ड्रीम का मतलब होता है कि मुझे वो चीज पानी है, मेरी तमन्ना है, मेरी आवश्यकता है। और वो चीज कितनी तीव्रता के साथ और कितनी लगन के साथ प्राप्त करेंगे, ये बात निर्भर करती है इस बात पर कि मुझे उसको प्राप्त करने की ललक कितनी अधिक है, या मुझे पेन कितना ज्यादा है उसके अभाव में। अगर उस वस्तु के अभाव में मेरा पेन ज्यादा है, दर्द ज्यादा है, तो उसको प्राप्त करने की ललक और तीव्रता मेरी ज्यादा होगी। नीलेश समझ में आ रही है? नीलेश नहीं, रितेश, समझ में आई जो मैंने कहा? अब मैं पूछता हूं कि संसार में दुख कितना लग रहा है, और संसार में दुख है कि नहीं, और ये दर्द मुझे है या नहीं, तो जितना ज्यादा दर्द मुझे होगा उतना सम्यक दर्शन की प्राप्ति का ड्रीम स्ट्रांग होगा। हाँ, ये बात हुई, ये बात। मुझे कई बार लगता है मेरे से ज्यादा बढ़िया तो अष्ट देवियां हैं, क्योंकि वे नृत्य करती हो, तुम फोटो लेते हो, सेल्फी लेते हो, ये वीडियो वाले भी चार वहां लग जाते हैं। अभी तो एक आध बेचारा मुश्किल से मेरे साथ लगा हुआ है, तालियां बजाते हो, उछलते हो। तो मैं भी नृत्य करना सीख लूं, ज्यादा अच्छा है ना? हाँ, देखो मेरी बहन कह रही है बढ़िया है। क्या कहा मैंने? मुझे वस्तु के अभाव में जितना दर्द होगा, उस वस्तु को प्राप्त करने का मेरा पेनफुल ड्रीम उतना ज्यादा होगा। नहीं समझ में आया? और समझाऊं? और समझाऊं? मैं पूछता हूं, आदिनाथ भगवान का ऋषभ देव का ये पंच कल्याणक हो रहा है, क्या कमी थी ऋषभ देव को? राजा थे, महाराजा थे, कोई कमी नहीं थी। जिस चीज को सोचते वो चीज उपलब्ध थी। पैर जमीन पर रखते तो गलीचे पे पैर रखे जाते। उन्हें क्या था जो संसार में सुख नहीं दिखाई दिया और छोड़ छाड़ के चले गए? क्यों? उन्हें 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 संसार में क्या नहीं दिखा, और जो उन्हें नहीं दिखा वो हमें दिखाई दे रहा है। जो महावीर को दिखाई नहीं दिया वो हमें दिखाई दे रहा है, और हमें लग रहा है हम इसमें सुखी हो जाएंगे, और हम उनके पंचकल्याण को मनाने आए हैं। ऐसी क्या तकलीफ थी कि वे छोड़ छाड़ के नंग दिगंबर होके चले गए? जिनका पैर गलीचे से नीचे नहीं रखा जाता हो, मखमल से नीचे नहीं रखा जाता हो, वे कंकर पत्थर और कांटों के बीच में चले गए। जिनके लिए 56 भोग तैयार रहते हो, उन्हें 6 महीने के लिए आहार नहीं मिला। इसका मतलब उनका पेनफुल ड्रीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था हमसे। उनका पेनफुल ड्रीम हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि जो लोग, एक बच्ची थी वो एवरेस्ट गई, एवरेस्ट एवरेस्ट पे गई, संदीप एवरेस्ट पे गई। तो वो सुना रही थी कि जब एवरेस्ट पे जाते हैं ना, तो ये निश्चित हो जाता है कि जितने लोग गए हैं उतने लौटेंगे नहीं। कई बार हमें लाशों के ऊपर से निकल के जाना पड़ता है, और जब पूछते हैं किसकी लाश है, तो कहते हैं कि ये अभी 15 मिनट पहले ही कोई चढ़ रहा था और उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई, अब वो मर गया। और फिर मैं अपना ऑक्सीजन सिलेंडर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास जो बहुत ऑक्सीजन नहीं बची है। फिर हवा का झोंका आता है, हमारा शेरपा कहता है बैठ जाओ, हम बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक हवा का झोंका आएगा और हम उड़ जाएंगे। ओंठ कट रहे हैं, यहाँ पर खून बह रहा है, शरीर में खून जम गया है, एक कदम भी उठाने को भारी पड़ रहा है। अंतिम बार माँ से बात की है कि माँ बस अब मैं चोटी पे जाने वाली हूँ,
50 कदम दूर और है। और बात कहते कहते शरीर कांपने लगा है कि पता नहीं ये मैं 50 कदम भी चल पाऊंगी कि नहीं। मैं पूछता हूं कि इतना ये जो है ना, ये सब क्यों किया उसने? क्यों सुनील, क्यों किया? जब उससे पूछा कि तुमने क्यों किया, कि इसलिए किया कि मेरा नाम हो सके, इसलिए किया कि मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट हो सके, इसलिए किया कि लोग ये जांच सकेंगे मैंने भी कुछ किया है, इसलिए किया कि मैं जब लौटूं तो शान के साथ लौटूं और लोग मेरा स्वागत करें कि मैं एवरेस्ट पे चढ़ गई। जो उसने चाहती थी ना वो। और फिर अंतिम बात उससे पूछा कि तुमने किया क्यों, इन सब बातों के अलावा बताओ। कि बचपन से लोगों ने मुझसे कहा था कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती हो, इसलिए मुझे एवरेस्ट पे चढ़ के उनको दिखाना था कि मैं जिंदगी में कुछ कर सकती हूँ। मैंने कहा उसका पेनफुल ड्रीम ये था कि लोगों ने पिताड़ना दी थी, लोगों ने ये बेइज्जती की थी कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं कर गई। मैं आपसे पूछता हूं कि उतने इतने मुश्किलों से जब एवरेस्ट पे चढ़ी तो उसके पीछे तुम और हम क्यों नहीं चढ़ पाए? एवरेस्ट पे तुम हम क्यों नहीं चढ़ पाए? मनोज जी बोलो। क्यों मेरे पास वो उतना पेनफुल ड्रीम नहीं है जितना पेनफुल ड्रीम उस बच्ची के पास है ना? अगर वो पेनफुल ड्रीम हमारे पास होता तो हम भी कर जाते। हमें कुछ चुभा नहीं है, दर्द नहीं हुआ इसलिए हम नहीं कर पाए। मैं पूछता हूं आज तक इतने अनंत सिद्ध हो गए, बे हो गए और हम नहीं हो पाए, क्यों? क्यों? क्योंकि उनको उनके पास एक पेनफुल ड्रीम था और हमारे पास वो पेनफुल ड्रीम नहीं है। और तभी भगवान, तभी वर्धमान ने जाके तसला मां से कहा कि मां तुझे अंतिम बार मां कहा है, अब तेरे बाद किसी को मां नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा तेरे बाद किसी को मां, हो गया। अब मुझे संसार में नहीं रहना है, मुझे जाना है संसार छोड़ के। वो भी चले गए। क्यों? क्योंकि उनके पास वो एक पेनफुल ड्रीम था। और उस पेनफुल ड्रीम के मतलब ये है कि तुझे वो उग्र अभ्यास करना पड़ेगा, उस बात के लिए एक उग्रता चाहिए। वाई, क्यों है मनोज भाव, इसमें सुख है कि नहीं है? मुझे सुख चाहिए, पर्पज पर्पज। छोड़ दो इन सब बातों को, कौन सी आकुलता है, कौन सी टेंशन है, कौन सा स्ट्रेस है, ये सब तो खत्म हो जाने वाला है, इसमें कोई दम नहीं है। मैं सेशन के अंत तक बातें जाते जाते आपको बता दूंगा सब कैसे खत्म हो जाएगा, लेकिन मुख्य बात तो ये है कि वो पेनफुल ड्रीम है कि नहीं। क्या है मनोज का पर्पज? महावीर के पास था, ऋषभ देव के पास था, शांतिनाथ के पास भी था, भरत चक्रवर्ती के पास भी था, और हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने तो डिसाइड ही नहीं किया। हम वास्तव में बताऊं, हम लोग ना एक लवाड़े पे चढ़े हुए लोग हैं। लवाड़ा समझते हो? हम लोग ना चढ़ गए हैं ट्रेडमिल पर, हम ट्रेडमिल पे चढ़ गए हैं। जिम में जाओ ना तो ट्रेडमिल होती है, चलती तो बहुत तेज है पर पहुंचते कहीं नहीं है। हम भी जिंदगी की ट्रेडमिल पे चढ़े हुए हैं भाई, चल तो बहुत तेज रहे पर पहुंचते कहीं नहीं है। ना भरत चक्रवर्ती जैसी संपदा हमें मिलती है, ना भरत चक्रवर्ती जैसा नाम, ना उनका जैसा ज्ञान, कुछ नहीं मिलता, और जिंदगी की ट्रेडमिल पे चले जा रहे हैं। और इतनी तेज चल रही है, इतनी तेज चल रही है, हमें सोचने की फुर्सत ही नहीं है। हमें सोचने की फुर्सत नहीं मिलती कि हम जा कहां रहे हैं, चल क्यों रहे हैं, होगा क्या, जाएंगे कहां, सोचने का समय नहीं है। और मैं इसलिए कहता हूं कि आज की शाम हमें यह सोचना होगा कि क्या है, हमें अपनी कीमत तो डालनी होगी। हमें मनोज भाव की कीमत पता नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं ये मनोज भाव की कीमती है क्या नहीं मनोज भाव? आपको पता है कि मोबला कंपनी का पेन आता है, मोबला, कितने रुपए का पेन आता है संदीप? उसकी सबसे छोटी जो पेन की कीमत है ना, वो है 32,000।
32,000 रुपीज, और जाता है वो 2-5 लाख रुपए तक। मैं भी एक दिन ले आया, पर जिस दिन से लाया उस दिन से मैंने उससे आज तक लिखा नहीं, क्यों? सबसे घटिया चलता है वो, और लिखता हूं मैं वो 2 रुपए वाले पेन से। वो तो जाने दो। मैंने सोचा इस कंपनी के मालिक की औकात देखो कि इसने 100 रुपए के पेन की कीमत 32,000 रुपए डाल दी, और हम जैसे मूर्ख लोग खरीद लेते हैं। और सुनो, खरीदते ही नहीं है, अपने ऊपर की जेब में लगा के अपने आप को बहुत चौड़ा समझते हैं। क्या एक कुछ नहीं, अपने 32,000 रुपए का पेन है। हमने अपनी इज्जत उस 32,000 रुपए के पेन से नाप ली, और वो 32,000 रुपए का पेन है 100 रुपए का, लेकिन मालिक ने कीमत 32,000 डाल दी। मैं तो सेल्फ इमेज उस मालिक की सोच रहा था मनीष, उसकी कितनी बड़ी सेल्फ इमेज होगी, क्यों उसने 100 रुपए के पेन की 32,000 डाल दी। ये घड़ी आती है ना रोलेक्स की, 5 लाख की सबसे सस्ती होती है, सबसे सस्ती, और उसमें समय नहीं दिखता। समय देखने के लिए तो मोबाइल ही निकालना पड़ता है, कितने बज के 9:10। और ये पता है काय के लिए है? मैं अगर पहन के आ जाऊं तो मेरा हाथ ऐसा चलेगा क्यों? क्योंकि अपने पास रोलेक्स है। या किसी के पास होगी, राजेश जी के पास होगी। एक बात बताओ, वो 500 रुपए की घड़ी की कीमत उसने 5 लाख रुपए डाल दी। इसमें हिम्मत है कि नहीं उस घड़ी के मालिक की? हमें इतना अमूल्य मनुष्य भाव मिल गया, हम अपने मनुष्य भाव की कीमत नहीं डाल पा रहे हैं। उसने उन जड़ चीजों की कीमत डाल दी। हमें कीमत नहीं है, कितना बड़ा मनुष्य भाव हमें मिल गया है, क्योंकि आसानी से मिल गया ना, कुछ करना नहीं पड़ा। 608 में आए हैं भाई साहब, 608 में निकल के आए हैं, कीमत है इसकी। कितना पुण्य खर्च हो गया होगा, कितना साथ से पुण्य खर्च हुआ होगा, बोलो, तब मिला ना ये। और इसे बर्बाद कहां कर रहे हैं? भगवती मार्केट में बैठ के। भगवती मार्केट ही है, चांदनी चौक। देखो जी, आज का सौदा में भी मेरा टारगेट है, क्योंकि सौदर में है तो उसे टारगेट करना पड़ेगा ना, किसी और को थोड़ी। भगवती मार्केट है ना, भागीरथ, हाँ भागीरथ मार्केट। वो मनुष्य जो 608 में मिला, वो जा रहा है चांदनी चौक और भागीरथ पैलेस पे। प्रेम है इसलिए उसका नाम ले रहा हूं, वरना सबका कहीं ना कहीं जा रहा है, मेरा भी कहीं जा रहा है, आपका भी कहीं जा रहा है, ऐसा निपटता चला जा रहा है। तो आज की रात ये सोचना पड़ेगा, क्या पर्पज है। क्यों मनोज जी, बोलो। मैं पढ़ रहा था एक बहुत बढ़िया बात, मरने से उन्हें डर लगता है जो जिंदगी में वो नहीं कर पाए जो उन्हें करना था। मरने से उन्हें डर लगता है जो जिंदगी में वो नहीं कर पाए जो उन्हें करना था। आज ये निर्णय कर लेना, कहीं ऐसा ना हो जब हम मरण सैया पे बैठे हों और हम ये सोचें कि यार मुझे जिंदगी में जो करना था मैं कर नहीं पाया। मैंने लिखा एक जगह कि मौत को जान पाया करीब से जब वक्त ही नहीं बचा उसे जानने को। मैंने मौत को तब देखा जब वक्त ही नहीं बचा है मुझे। अब तो मौत आ गई मेरे पास, क्या करूं मैं अब? इसलिए कहता हूं कि आज की रात ये नक्की करना होगा कि पर्पज क्या है। इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का पर्पज, जितने सब लोग ना एक्साइटेड हैं कल के जन्म कल्याण के लिए, और देखना ये भीड़ पड़ेगी, टूट पड़ेंगे लोग पालन झुलाने के लिए। ये पर्पज है तुम्हारा? तुम हैप्पी बर्थडे मनाने आए हो आदिनाथ भगवान की, ऋषभ देव का जन्म हो गया, बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, क्या हो गया फिर? और सारी चिड़ैयां उड़ जाएंगी जब तब कल्याणक होगा।
किसी को आनंद आने वाला नहीं है जब वे वैराग्य होके जाएंगे वन की ओर। जब वे दीक्षा कल्याण में जाएंगे तो किसी को मजा नहीं आएगा और सब चले जाएंगे। और इनने भी होशियार हैं, इनने भी ना जन्म कल्याणक संडे के दिन रखा जिससे लोग उस दिन आ जाएं। तब कल्याणक में मजा नहीं आता ना। हमारी रुचि किसमें है, क्या चाहते हैं हम, चेक तो करो जरा। क्या करें, पर आयोजकों को भी वही काम करना पड़ता है जो लोगों को पसंद होता है, लोग भी वही काम करते हैं जो उनको पसंद होता है, और हमारा ये काम खत्म हो जाता है। हमें समझ में नहीं आता। अनंत काल बीत गया और अनंत मनुष्य भव मिल भी गए, तो उसमें एक जैन कुल, अनंत मनुष्य भव मिल जाए तो एक जैन कुल मिलता है। समझ लेना, इतनी बड़ी कीमत है और हमें उस कीमत का पता नहीं है। मैं फिर एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत गंभीर और बड़ी बात, कि ये जो मनुष्य भव मिला है ना, जो बात मैं भी आपसे कह रहा था, ये जो कर रहे हैं उसके लिए मिला है या इस मनुष्य भव का रियल पोटेंशियल क्या है उसके लिए है। जरा एक पीपीटी चेक करो, मनुष्य भव का रियल पोटेंशियल क्या है, जरा उसे हम पढ़ते हैं। क्या मनुष्य भव उसके लिए मिला है जो कर रहे हैं, या मनुष्य भव इसके लिए मिला है जो इसका रियल पोटेंशियल है? क्या है रियल पोटेंशियल? अनादि काल से जिस भ्रम के कारण दुख भोग रहे थे, उस भ्रम को तोड़ा जा सकता है इस मनुष्य भव में अभी। अब मैं एक एक लाइन पर एक एक घंटे का प्रवचन कर सकता हूं, वो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ग्लिम्स दे रहा हूं। अनादि काल का जो भ्रम है ना, टोडरमल जी कहते हैं मोक्षा प्रकाशक में कि भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना है। ये जो हमने वस्तु स्वरूप समझा नहीं ना, वो भ्रम है, और वस्तु स्वरूप को सही समझ लेना, उस भ्रम को तोड़ना है। तो इस मनुष्य भव का रियल पोटेंशियल ये है कि अनादि काल से जिस भ्रम के कारण हम दुख भोग रहे हैं, उस भ्रम को तोड़ा जा सकता है अभी। और नेक्स्ट, तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करके भेद विज्ञान हो सकता है और इससे वस्तु के सही स्वरूप का निर्णय हो सकता है, जिससे अनादिकाल की अनंत आकुलता और दुख से मुक्ति मिल सकती है। किससे? इस मनुष्य भव से जो अभी हमारे पास है, इसका रियल पोटेंशियल है ये। क्या भाई साहब? और हम कहां बर्बाद कर रहे हैं? चांदनी चौक में और भागीरथ पैलेस पे, है ना? और क्या है भाई सुदीप? नेक्स्ट, सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है। परिस्थिति नहीं, इसका सिद्धांत हो जाए तो कर्मों की श्रृंखला टूटने की शुरुआत हो सकती है। और हम कहां बर्बाद कर रहे हैं? सबको मजा आ रहा है भागीरथ पैलेस में, अपनी अपनी बोलो। सबको मजा आ रहा है भागीरथ पैलेस, भागीरथ पैलेस, भागीरथ पैलेस, अपनी अपनी बोलो। कोई अशोक गली होगा, कोई गांधीनगर होगा, कोई किचन में होगा। किचन भी वही है। क्या है सुदीप? नेक्स्ट, मैं परमात्मा हूं, इस बात का श्रद्धान कर मोक्ष का मार्ग प्रारंभ हो सकता है। कब? अभी। किसके द्वारा? अरे जोर से बोलो। मेरे द्वारा। कौन कर सकता है? मैं कर सकता हूं। ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है मनुष्य भव का। चल भाई नेक्स्ट, अभी से शुरुआत करके हम भी भगवान महावीर बन सकते हैं और सिद्ध सलाह में उनके बगल में विराजमान हो सकते हैं। और कहां जा रहा है ये? किचन में। इधर वाले बोल रहे हैं किचन में, इधर वाले बोलो दुकान में हैं, भागीरथ पैलेस में। ये
क्या दिखाई दे रहा है मालूम है? एक आदमी किताब पढ़ रहा है। किताब पढ़ रहा है आदमी? नहीं, एक्चुअली ना पिक्चर थोड़ी सी जूम वाली लगा दी। थोड़ी दूर कर बेटा इसको, नेक्स्ट कर दे पिक्चर। हटाओ हटाओ दो, इसको भी हटा दो, अभी रुक जाओ, हटा दो इसको। अरे इसको भी हटा दे। जिस मनुष्य भाव से हम भगवान महावीर के बगल में जाके बैठ सकते हैं, उस मनुष्य भाव को हम कहां बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले पर्पज नक्की करो कि इस मनुष्य भाव का पर्पज क्या है। जिंदगी में दो चीजें होती हैं, ध्यान रखना। एक होता है वाई और एक होता है हाउ। वाई का मतलब काम क्यों करना है और हाउ का मतलब होता है काम कैसे होगा। जो लोग जिंदगी में सफल होते हैं वे हमेशा वाई पे काम करते हैं, जो असफल होते हैं वे हमेशा हाउ पे काम करते हैं। समझ में आ रही है बात? हमें सुखी होना क्यों है, ये है वाई। कैसे होंगे, ये है हाउ। हम अभी भी कैसे पे काम कर रहे हैं, अपने क्यों पे काम ही नहीं कर रहे हैं। मेरे विद्वानों से कह रहा हूं मैं ये बात, आशीष समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं? हम अभी भी इस पे बात कर रहे हैं, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। मैं कह रहा हूं बात इस पे करो, करना क्यों है। तुम अगर क्यों पे आ जाओगे ना तो कैसे हो जाएगा। विकास मैं तुमसे कहता हूं इस दीवार को तोड़ दो। तुम तोड़ोगे? तोड़ सकते हो? तुम 100 बातें करोगे, भैया कैसे टूटेगी, सिर फूट जाएगा, बहुत मोटी है, हाथ नहीं जा सकता, मैं तो नहीं तोड़ सकता, मेरे तो बस की नहीं है। मैं कहता हूं विकास इसके पीछे 100 करोड़ रुपए हैं। मेरा सेंटेंस पूरा नहीं होगा उससे पहले दीवार के टुकड़े हो जाएंगे। ये मेरे से पूछेगा कैसे होगा। मैं 100 मूड का हो जाऊं, इसको समझाऊं दीवार तोड़ दे, नहीं। और 100 करोड़ हैं तो मतलब मैं कैसे पे बात करने की बजाय क्यों पे बात करता हूं तो कैसे तो हो जाता है। और जब मैं कैसे पे बात करता हूं तो आदमी बहाने मारता है। हम मोक्ष मार्ग के लिए कैसे पे बात कर रहे हैं, क्यों पे बात ही नहीं कर रहे हैं। हम प्रोसेस पे बात कर रहे हैं, हम पर्पज पे बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बच्चे से कहते हैं रात्रि भोजन मत कर, हम बच्चे से कहते हैं तू जमीगन मत खा। हम खुद भी नक्की करते हैं मैं ये करना है वो करना है, हम ये बात नहीं कर रहे कि क्यों करना है। और जिसे पता लग गया क्यों करना है, कोई आदिनाथ बन गया, कोई महावीर बन गया, कोई भरत चक्रवर्ती बन गया, कोई पार्थनाथ बन गया, कोई नेमिनाथ बन गया। जिसे पता लग गया क्यों करना है। अरे कल्पना करो, नेमी कुमार शादी करने जा रहे थे, और जब हमने भी सबने शादी करी है ना, तो शादी करते तो हमारे भाव कैसे होते हैं, उनके भी तो बिल्कुल वैसे ही होंगे ना। शादी तो शादी होती है यार। नेमी कुमार करे चाहे कोई, किसका नाम बोलूं, झुम्मन करे, पूनम जी शादी हो गई ना आपकी, तो चाहे नेमी कुमार करे चाहे पूनम जी करें, बात तो वही है ना। आप कितने एक्साइटेड थे शादी करते वक्त, तो नेमी कुमार भी तो उतने एक्साइटेड होंगे। लेकिन अंदर से भाव जागा क्यों, और जितनी बलवती ये भावना थी क्यों, छोड़ दिया। फिर नहीं पूछा कि लोग क्या कहेंगे, फिर नहीं सोचा कि रजुल का क्या होगा, फिर नहीं सोचा कि बारात का क्या होगा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर थी, पेनफुल ड्रीम था कि अब संसार में नहीं रहना है। हमारे पास सारी समस्या तो इसलिए होती हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है करना क्यों है। दो चीजें हैं, एक है वाई, एक है हाउ। हम काम कर रहे हैं सिर्फ हाउ पर, वाई पर अभी हमारा काम ही नहीं हो रहा है। और जिस दिन वाई पे काम हो जाएगा सब विरक्ति हो जाएगी। ना ये सोचोगे कि क्यों, कहां होगा, कैसे होगा, किस लिए करेंगे, कौन जाएगा नहीं जाएगा, ये वो सब छूट जाएगा। सोचो,
संभव मैं ये नहीं कहता हूं कि मंदिर नहीं जाना है, मैं नहीं कहता हूं कि रात्रि भोजन नहीं करना, ये शिक्षा नहीं देनी है, जमीन गंदगी नहीं देनी है, ये तो हो जाएगी। हम इस पे अटक जाएंगे तो असली बात छूट जाएगी, और हम उस पे ही अटक के अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझने लगे हैं। तकलीफ ये है, मेरी समस्या ये है। सुनो, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं ना, ये समझ में आ जाएगी तो उछल जाओगे, चिंता मत करना। मैं बहुत, कितने बज गए बेटा? 10:15। 15 मिनट में खत्म कर दूंगा, 15 मिनट और है, चिंता मत करना, क्योंकि मुझे आप लोगों की शक्लें दिखाई दे रही हैं। नहीं, मैं तो कह रहा था तुम तैयार हो जाओ। सुनो, जब आपका वाय नक्की हो जाता है ना, सुनना, ध्यान से सुनना, और ये बात मैं कह रहा हूं, इसे उछल जाना। जब आपका वाय नक्की, भाई साहब सुनो, बात मत करो, सुन लो, 15-20 मिनट की बात और है, फिर तो मैं आऊंगा नहीं 2-5 साल और। जब वाय निश्चित हो जाता है ना, तो हाउ को बताने वाले आसमान से उतर के आ जाते हैं। ताली बजाओ तुम लोग भी। नहीं समझ में आई? मैं समझाऊं? अरे आदिनाथ भगवान के समोसरण में जब वो मारीच का जीव बैठा हुआ था, तो उनका विरोध कर रहा था, क्योंकि उसका वाय क्लियर नहीं था कि मुझे संसार छोड़ना क्यों है। लेकिन जब शेर की पर्याय में उसका वाय क्लियर हो गया, तो जो चाणक्यधारी मुनि आसमान से उतर के आ गए और उसे उपदेश दे गया। वाय निश्चित करना उपादान की योग्यता है, और हाउ निमित्त का काम है। वाय मुझे निश्चित करना है, हाउ मुझे निश्चित नहीं करना। गुड्डी, वाय तो मुझे निश्चित करना है, ये उपादान का काम है, मैं निश्चित करूंगा। और हाउ के लिए तो ये उपादान का निमित्त है, निमित्त है। कोई भी उतर के आ जाएगा, आसमान से उतर के आ जाएंगे। विद्युत चोर, कितनी कहानियां सुननी है पुराणों की। चोरी करने गया था, काल अवधि पक गई थी, वाय क्लियर हो गया था, निमित्त मिल गया कि नहीं। कितनी कहानी सुननी है। समस्या तो हमारी है, हमें निश्चित नहीं कर पाए कि हमें करना क्यों है, और इस आपाधापी में इतने उलझ गए हैं कि फुर्सत नहीं है ये समझने की कि करना क्यों है। फिर खत्म हो जाएंगे, फिर ये मनुष्य खत्म हो जाएगा, फिर निकल जाएगा, फिर हम इसी चक्कर में और इसी लफड़े में जिसमें हम उलझते चले आ रहे हैं, इसमें ही हमारा काम हो जाएगा। और फिर मैं एक बात कहता हूं कि जो टोडरमल जी की लाइन है, वो टोडरमल जी की लाइन जो ऊपर पड़ी थी, वो कितनी झकझोर देने वाली लाइन है। कोई जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन, बड़ा दरिद्री है, अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो, और वह अवलोकन ना करे, जैसे कोड़ी को कोई अमृत पान कराए और वह ना करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित मुझे, ये जीव की बात नहीं है, ये मेरी बात है। जब हम जीव की बात करते हैं तो लगता है पड़ोसी की बात हो रही। मुझे कोई सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और मैं वो अभ्यास ना करूं, तो मेरे अभाग्य की महिमा तो हो नहीं सकती। इससे बड़ा अभाग कब होगा? जाने दो उन लोगों की बात जो इस हॉल के बाहर हैं, जाने दो उन लोगों की बात जो इस बात को नहीं सुन रहे हैं। टोडरमल जी कहते हैं कि सुन, मेरे अनादि संसार का रोग पाया जाता है और उसके नाश का उपाय मुझे करना है। सिर्फ इतना विचार कर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। और फिर तीसरे अधिकार के अंत में वे लिखते हैं
कि सुन, ये जो दुख तुझे बताए हैं ना, कौन से दुख? जो तीसरे अधिकार में उनने बताए। कौन से दुख? जो छेडाला में दौलत राम जी बता गए, 4 गति के दुख। तुझे ये जो दुख बताए हैं ना, ये तुझे भाषित होते हैं कि नहीं, और तुझे जो उपाय बताया है ये तुझे सच्चा लगता है कि नहीं। इस पे आज की रात सोचना कि जो उपाय तुझे बताए ये तुझे भाषित हो रहे हैं, और जो उपाय बताया है वो तुझे सच्चा लग रहा है। तो वे कहते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर, मतलब विलंब मत कर। टोडरमल जी का शब्द है क्या? विलंब मत कर। इसका मतलब क्या है बेटा? सेंस ऑफ अर्जेंसी। सेंस ऑफ अर्जेंसी है। नहीं, ये वाला काम हो जाएगा तब मैं करूंगा, ये निपट जाएगा तब काम कर लूंगा। सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है। तुम्हारा झगड़ा हुआ होगा टेंट वाले से, 15 तारीख का यहां सुबह झंडारोहण होगा और उसने 13 तारीख तक कुछ काम किया नहीं होगा। ये तो अनादिकाल का हर टेंट वाले के साथ यही हाल, इसलिए मैं कह रहा हूं। और तुम उसे कह रहे होगे तू जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, वो अपनी गति से कर रहा होगा। क्यों? सेंस ऑफ अर्जेंसी किससे थी? हमें। उसे नहीं थी। उसे तो हर दिन हम जैसे ग्राहक मिलते हैं जो जल्दीबाजी करते हैं, उसे तो अपनी मस्ती से कर रहा होगा। पर हमें कितनी सेंस ऑफ अर्जेंसी थी? क्यों? क्योंकि सुबह पंचकल्याण, सुबह झंडारोहण है, वो अभी तक ये चद्दर तना नहीं है। मैं पूछता हूं, मनोज भव के लिए उतनी सेंस ऑफ अर्जेंसी है क्या जितनी पंचकल्याण के झंडारोहण के लिए थी? टोडरमल जी कह रहे हैं विलंब मत कर। अभी समझाने की जरूरत है। कोविड आ जाने के बाद, कोरोना आ जाने के बाद भी ये समझाने की जरूरत है कि विलंब मत कर का मतलब क्या होता है। और अगर ये कहते हैं कि विलंब मत कर, इसका मतलब तुझे अब मोक्ष मार्ग की प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी और सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा, और इसके बाद जो समय बचे उसके बाद दूसरा काम करना पड़ेगा। पर्पज अगर नक्की हो गया तो प्रायोरिटी तेरी सेट हो जाएगी, और प्रायोरिटी तब तक सेट नहीं होती जब तक पर्पज सेट नहीं होता। प्रायोरिटी का मतलब क्या है? प्राथमिकता। मैंने पूछा इतनी देर से प्रोग्राम क्यों रखा, तो विवेक बोला भैया यहां सब लोग ना 9 बजे के बाद ही आते हैं इसलिए रखा है। प्रवचन भी लोगों के हिसाब से रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी पहले भागीरथ पैलेस है और बाद में प्रवचन है। तो करना क्या पड़ेगा? प्रायोरिटी क्या है? पैसा कमाना प्रायोरिटी है कि मोक्ष मार्ग प्रायोरिटी है? टोडरमल जी कहते हैं विलंब मत कर, तेरी प्रायोरिटी तब सेट होगी जब तेरा पर्पस सेट हो जाएगा, और जब पर्पस सेट हो गया तो प्रायोरिटी सेट हो गई। प्रायोरिटी सेट हो गई तो प्रोसेस के लिए तो आसमान से निमित्त आ जाएंगे, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिनवानी भरी पड़ी है। एक बार तुझे निर्णय करने की जरूरत है और तूने काम कर लिया तो 34वें कलश में कहते हैं आचार्य अमरचंद देव कि हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। क्या लाभ है? किससे? इस व्यर्थ के बकवाद से। कि हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। अब तो रुको, बहुत हो गया, रुक जा। अब तो रुको, निज को लखो। रुक जा, बहुत हो गया, अब तो रुको, निज को लखो। अध्यात्म के अभ्यास से यदि अनवरत 6 माह हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो इसमें संदेह रंजना। 6 महीने मांग रहे हैं कुल। क्या बात करेंगे? हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के। कौन सा वाला व्यर्थ का बकवाद?
जो जो सुबह से लेकर शाम तक हम कर रहे हैं वो सब व्यर्थ का बकवाद है। और वे कहते हैं क्या लाभ है, मतलब तू देख तो ले तूने आज तक जो किया उससे क्या मिला। मैं कुछ मैंने पंक्तियां लिखी हैं, जब मुझे लगा मुझे पंच कल्याणक में जाना है तो मैंने कविता लिखी। अब वो तो आपको सुननी पड़ेगी क्योंकि आपके लिए लिखी है, तो आप सुन के जाओगे। और कहीं कहीं ना मैं इसमें गाऊंगा, तो वो गाऊंगा जहां ना वहां आपको भी गाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो आपको पता है ऑलरेडी, है ना। मैंने लिखा है कि हे भगवान मेरा पंच कल्याणक कब होगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, पंच कल्याणक क्यों करना है, तीर्थंकर थोड़ी बनना है। तीर्थंकर बनने की रेस में अगर अटक गए तो अगली 24वीं तो निश्चित है, उसमें अपना नाम है नहीं, उसकी अगली भी निश्चित है, उसमें नाम नहीं है, तो अपन अटक जाएंगे। तो जरूरी थोड़ी है तीर्थंकर बनो, हमें तो सुखी होना है ना। तो मैंने वो मेरा कल्याणक कब होगा उसको हटा के मैंने कल्याण कर दिया विपिन जी, है ना। और आपको समर्पित है ये, विपिन जी को। सुनो, हे भगवान मेरा कल्याण कब होगा, यह है उस कविता का शीर्षक। हे भगवान मेरा कल्याण कब होगा, बहुत गा लिए जी भर नच लिए, इंद्र और राजा बन गर्वित भी हो लिए। बहुत गर्वित हो लिए कि मैं इंद्र बन गया, मैं राजा बन गया। इंद्र और राजा बन गर्वित भी हो लिए, सारे मन भावन खेल और खिलावन भी खेल लिए, बिन प्रयोजन आयोजन और हंगामे भी खूब कर लिए, भीड़ बढ़ाकर ताली बजाकर भक्ति दान व्रत उपवास कर, सामान थाली का इधर उधर कर, नाम पर तुम्हारे खेल खेल कर, न जाने क्या क्या ऊल जलूल कर, तुम्हें जन्म से निर्वाण तक जाते देख भी लिए। आज गर्भ हो गया ना भगवान का, कल जन्म होगा, फिर मोक्ष कल्याणक भी होगा, तो उन्हें जन्म से निर्वाण तक जाते देख भी लिए। क्या क्या कर लिया मैंने, और पहला पंच कल्याणक नहीं है बेटा ये, कितने कर लिए नीले रितेश तुमने, बहुत सारे कर लिए। तुम्हें जन्म से निर्वाण तक जाते देख भी लिए, तुम्हारी संगत भी कर ली और दिव्य ध्वनि भी सुन लिए। दिव्य ध्वनि में भी हुआ है ना हम कितने बार, हमने सब कर लिया, फिर भी हम सुबटों के कान पर जूं तक ना रेंग पाए। तुम जैसा बनने के अलावा सब कुछ तो मांग लिया तुमसे, तुम जैसा बनने के अलावा सब कुछ तो मांग लिया, और अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझ लिया। हम एक ही काम तो आज तक करते आए, हम एक ही काम तो आज तक करते आए, पल पल पाप पुण्य, पुण्य पाप ही तो जुटाते आए, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और ये पंक्ति मैंने दादा के तत्व चिंतन से ली, कर्म बंधन काटने को कर्म ही करते रहे, कर्म ही करते रहे तो कर्म ही बंधते रहे। हमने कर्म ही बांधे, कर्म काटने के लिए फिर और कर्म बांध लिए, और पुण्य पाप के चक्कर में उलझ गए, और हमने धर्म तो छोड़ ही दिया, याद ही नहीं है। किस जन्म के बाद फिर उल्टा ना लटकूंगा, कब इस जन्म मरण की पीड़ा से निपटूंगा, कब तक माताओं की कोख बदलता रहूंगा, कब तक माताओं की कोख बदलता रहूंगा। अब तो बता दो किस मां को अंतिम मां कहूंगा, कब इन चतुर्गति के चिरंतर दुखों से बचूंगा। ये मैंने आत्मा के लिए चिरंतन शब्द का प्रयोग होता है, मैंने दुख के लिए किया, क्योंकि अनादिकाल से चले आ रहे हैं ना। कब तक इन चतुर्गति के चिरंतर दुखों से बचूंगा, और कब तक यही संसार में भटकता रुलता रहूंगा। रिस रहा है जीवन दूसरों की जिंदगी जीते जीते। जितनी हम पंचकल्याणक में आते हैं ना, अपनी जिंदगी के लिए नहीं, लोगों की जिंदगी के लिए आते हैं। हम काम कर रहे हैं लोगों की जिंदगी के लिए। रिस रहा है जीवन दूसरों की जिंदगी जीते जीते, बीत रहा है वक्त
हर एक की नजर में अच्छा बनते बनते मैं रोगी हूं, सोच का बड़ा रोगी हूं। मैं सोचता हूं, अनर्गल बेबुनियाद सोचता ही रहता हूं, पर दूसरे क्या सोचते हैं ये भी मैं सोचता हूं। मैं वो तो सोचता ही हूं कि जो मैं सोच रहा हूं, पर दूसरे क्या सोच रहे हैं ये भी मैं सोचता हूं। ये नहीं सोचा कभी कि भगवान क्या सोचते हैं मेरे बारे में। ये नहीं सोचा भगवान क्या सोचते हैं मेरे बारे में। ये भी नहीं सुना कि भगवान क्या कहते हैं मेरे बारे में। कब तक अपनी जिंदगी जीऊंगा, अब कब अपनी जिंदगी जीऊंगा और तुम जैसा बनूंगा, कब अपना अधूरा काम पूरा करूंगा। हे भगवान मेरा कल्याण कब होगा। अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। क्या मिल गया है और क्या मिल जाएगा। ऐसे कौन है हम जो सब बच जाएगा। काम क्यों कर रहे हैं, बचाने के लिए ना, सब कुछ बच जाए। कमाई के लिए चिंता किसी को नहीं है, अब चिंता बचाने की है। कमाई की चिंता नहीं है मामा। क्या मिल गया है और क्या मिल जाएगा। ऐसे कौन है हम जो ये सब बच जाएगा। कहां गए वे चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहां गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। मिसिंग टाइटल की इस अंतहीन ट्रेडमिल पर आवारा कुत्तों की तरह फिरते हैं हम दर बदर। यदि ऐसा ही करना है और ऐसे ही रुलना है तो कुछ भी बटोर लो, कुछ भी सब बेकार है। कुछ भी जीत लो, सब हार है। मान रहे हैं जिसे जीत, मान रहे हैं जिसे जीत, वो तो हार है। संसार का बढ़ना रे नर देह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। समझ ले ये अति दुर्लभ गेम चेंजर मनुष्य जन्म है। ये गेम चेंजर है मनुष्य जन्म। यहां से उठे तो मोक्ष जाएंगे और गिरे तो निगोज जाएंगे। समझ ले ये अति दुर्लभ गेम चेंजर मनुष्य जन्म है। यहां से उठे तो मोक्ष है और गिरे तो निगोद है। फिर ना कोई सहारा है ना कोई संयोग है। कुशल अपराधी हैं हम, कुशल अपराधी हैं यदि अब नहीं इसका विचार है। कुशल अपराधी हैं यदि अब नहीं इसका विचार है। हे दुरात्मन, ये आचार्य अमृतचंद देव कह रहे हैं, हे दुरात्मन दौल समझ सुन चेत सयाने, काल व्यथा मत खोवे यह नर तन। अब सुनो, कल नीलांजना का नृत्य होगा, मैंने वो लिखा है। कल होगा, परसों होगा, परसों होगा। अब मेरी बात हो रही है, अब किस नीलांजना के नृत्य का इंतजार है। कितने नीलांजना के नृत्य देख लिए मनोज जी। अब किस नीलांजना के नृत्य का इंतजार है अभिरल। अब किस नीलांजना के नृत्य का इंतजार है। अब किन जानवरों की पुकार का इंतजार है। अब कौन सी बिजली कड़कने का इंतजार है। अब और कितने बाल सफेद होने का इंतजार है। अब तो एक ही भावना शेष है, तो सब विशेष है, वरना सब अविशेष है। अब जीवन में ना कुछ शेष है। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। कब होऊंगा वायांतर निर्ग्रंथ, जब संबंधों का बंधन तीक्ष्ण छेद कर विचरूंगा। कब महत पुरुष के पंथ, जब अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। बस बहुत हो गया, बस
बहुत हो गया, अब नहीं तो कौन। जरा आलस हटा लेना, आलस हटा लेना, ये जिंदगी की बात है आपकी और मेरी। अल्लू अल्लू खड़ा हो जाओ। हाँ यस, सोना नहीं, शाबाश। देखो मैंने एक को खड़ा करके तुम सबसे को खड़ा किया है, समझ लेना। क्या कहा मैंने? बस अब बहुत हो गया, अब नहीं तो, अब बहुत हो गया, मैं नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन, ये नहीं तो क्या, और अब नहीं तो कब। अरे गुरुदेव श्री का समागम मिल गया, समय सार मिल गया, हमें इतनी तत्व रुचि हो गई, तो हम नहीं तो कौन, कौन कौन होगा। अब हम नहीं होंगे तो हम नहीं तो कौन, अब बहुत हो गया, मैं नहीं तो कौन, ये नहीं तो क्या, और नहीं तो कब। यह अर्घ प्रतिज्ञा कर रहे हैं भगवान के सामने, जिनेन्द्र देव के सामने प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि यह अर्घ समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा। और निश्चित, इस लाइन को ऐसे पढ़ना मत जब तक रुको नहीं, निश्चित भगवान के सामने तुम प्रतिज्ञा कर रहे हो कि निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा। जो बीत गया सो बीत गया, जो हो गया सो हो गया, अब मैं चेत गया, अब मेरा निर्णय मेरा पक्का हो गया। भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका। जब भगवान का मोक्ष कल्याणक हो तो अपना मोक्ष कल्याणक विजुलाइज करना। जब राजा ऋषभदेव छोड़ के जा रहे हो वन की ओर, तो नाचने गाने के अलावा एक बार शांति से कुछ क्षण ये सोचना कि ये ऐसा अवसर मेरी जिंदगी में कब आएगा। जो बीत गया सो बीत गया, जो हो गया सो हो गया, अब मैं चेत गया, अब निर्णय पक्का हो गया। भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य। मम जान दुर्लभ तंग संयोग है, मेरे गुरु का अनमोल योग है। हम भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव श्री हमें मिल गए, सबको नहीं मिलते। सोने की कीमत इसलिए सोने की है क्योंकि वो रेयर है, हीरे की कीमत इसलिए हीरे की है क्योंकि वो रेयर है। गुरुदेव की कीमत भी इसलिए ही गुरुदेव की है क्योंकि हम जैसे भाग्यशालियों को मिले हैं वो। दुर्लभतम संयोग है, मेरे गुरु का अनमोल योग है। कानों में गूंजती मेरे गुरु की करुणामयी हुंकार है। अब ये हुंकार में अकेले नहीं बोलूंगा, आपको बोलना पड़ेगी। मेरे साथ तैयार रहना, तैयार रहना, और तैयार इतना होना पड़ेगा कि ये पंडाल गूंज जाए। और ये अंतिम पंक्ति है, बस इसके बाद मैं बोलने वाला नहीं हूं। और आपकी आवाज चाहिए, आप खड़े हो सकते हो, चीख सकते हो, चिल्ला सकते हो, पर ये पंडाल गुंजायमान हो जाना चाहिए। दुर्लभतम संयोग है, दुर्लभतम संयोग है, मेरे गुरु का अनमोल योग है। कानों में गूंजती मेरे गुरु की करुणामयी हुंकार है। हूं परमात्मा छू, हूं परमात्मा छू, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं। अरे आवाज तो जोर से निकालो, मैं मेरे गुरु की करुणामयी हुंकार है। हूं 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 हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं,
मैं परमात्मा हूं और मैं परमात्मा हूं।